2 और यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 26 है। एपी के फॉर्मेट में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है, इसी को हमें निकालना है। ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है। तो यहाँ पे A1 दिया हुआ है, A1 का मान दिया हुआ है 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है। A2 का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है और A3, तो A3 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26। तो A3 जो है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, जो A1 है तो इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है ना वो A प्लस 2D बराबर 26 है। तो पहले इसी को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 26। ठीक है, इसके बाद A1 का जो मान है उसी को हम लोग बिठाएंगे। यहाँ पे रखेंगे 2 जोड़ 2D बराबर 26। अब यहाँ पे होगा 2D बराबर 26, यहाँ पे प्लस 2, तो उधर जब जाएगा बराबर के उधर तो प्लस वाला जब जाता तो माइनस और माइनस वाला जब जाता तो प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो होगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2D बराबर 26 में 2 जाएगा तो बचेगा 24। अब यहाँ पे D बराबर 24, ये जो 2 गुना में ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भागा में, तो 2 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो D का वैल्यू जो निकला वो 12 निकला। अब हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। A2 निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले को हम मिटा रहे हैं क्योंकि A2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A2 का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे A2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 1D, तो A2 बराबर, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 और 1 हम नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया समझने के लिए, इनटू D। अब D का जो वैल्यू निकला वो 12, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 12। अब देखिए A2 का वैल्यू जो होगा ना वो 2 प्लस 12 एकम 12, तो यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा 12 और 2 14। तो इस तरह से आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं।